हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक नए फ्रेश एपिसोड में। यहाँ पर हम बना रहे हैं एक कस्टमर मैनेजमेंट ऐप। ओके, जहाँ पर हम अपने कस्टमर का डेटा क्या करेंगे, सर्वर में सेव करेंगे। ठीक है, तो हमारी ऐड कस्टमर वाली स्क्रीन रेडी हो गई है। अब हमको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारी सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज वे में रहें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक क्लास पहले क्रिएट करूँगा कस्टमर के नाम से, कस्टमर डेटा। आमतौर पे मैं डेटा लिखना पसंद करता हूँ जब भी हमारी कोई क्लास रहती है, जहाँ पर हम मतलब इस तरीके की कोई क्लास रहती है तो वहाँ पे मैं डेटा लिखना पसंद करता हूँ ताकि मुझे मालूम पड़े कि ये हमारा एक कस्टमर का ऑब्जेक्ट है। तो इस कस्टमर में मैं क्या क्या लूँगा, प्राइवेट स्ट्रिंग, पहले तो रहेगा नेम, दूसरा रहेगा ईमेल, एंड तीसरा रहेगा नंबर, एंड चौथा रहेगा एड्रेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंड फिलहाल मैं चाहूँ तो एक एज भी डाल सकता हूँ ताकि हमारे पास कुछ इंट प्रॉपर्टी भी रहे, तो इंट एज भी डाल सकता हूँ। एंड उसके साथ बस अभी इतना ही रखता हूँ। तो एज डालते ही मुझे यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर ईमेल के नीचे ही एज डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+C, एंड यहाँ पर एज लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक एज भी आ गया हमारे पास ताकि हमारे पास सब स्ट्रिंग ही ना रहे, मेरे पास कुछ इंटीजर वैल्यू भी रहे ताकि कभी हमको इंटीजर के भी काम पड़ सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, प्राइवेट कस्टमर डेटा, एंड ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक गेटर एंड सेटर क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे जनरेट गेटर एंड सेटर, एंड इन सारी चीज़ों को मैं सेलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद ओके। तो ये हमारा एक कस्टमर डेटा का एक क्लास क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम आते हैं ऐड कस्टमर वाली एक्टिविटी पे, जहाँ पर हम अपने कस्टमर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना जो बाइंडिंग वाली क्लास है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, प्राइवेट एक्टिविटी ऐड कस्टमर बाइंडिंग। ओके, एंड इसको फटाफट हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। एंड यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हटा के बाइंडिंग डॉट गेट रूट। ओके, तो इतना काम हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक बटन है, तो बाइंडिंग डॉट सेव नाम के एक बटन है जिसपे क्लिक होने पे हम क्या करेंगे, डेटा को फायरबेस में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो फायरबेस में स्टोर करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको सबसे पहले ये सारे डेटा क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए ये सारे डेटा, यहाँ से पूरे डेटा को हमको लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे डेटा को लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ, एक एक फंक्शन बनाता हूँ मेरा। तो लिखूँगा प्राइवेट, एंड यहाँ पे वाइड नहीं रहेगा इस बार, यहाँ पे रहेगा कस्टमर डेटा। ओके, यहाँ पे रहेगा कस्टमर डेटा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये फंक्शन हमारा इससे डेटा को लेगा, यहाँ से पूरे डेटा को लेगा, वैलिडेट करेगा कि अगर डेटा प्रॉपर है कि या नहीं। वैलिडेट करने के बाद जब डेटा प्रॉपर रहेगा तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना के हमको दे देगा। ठीक है, ये फंक्शन यही करेगा। तो यहाँ पे कस्टमर डेटा, यहाँ पे डेट कस्टमर डेटा। ठीक है, एंड इस तरीके से हमारा ये बन गया। ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, कस्टमर डेटा को रिटर्न करेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले जो भी ये फील्ड है, इन सारी फील्ड से मैं क्या करूँगा, पहले तो हमारा जो डेटा है वो निकालूंगा। तो एक एक करके चलिए निकालते हैं। स्ट्रिंग नेम, एंड यहाँ पे बाइंडिंग डॉट नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग ईमेल, एंड यहाँ से मैं ये अंडरस्कोर हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाइंडिंग डॉट ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, एंड उसके साथ यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर, एंड बाइंडिंग डॉट नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, एंड उसके साथ यहाँ पे रहेगा मेरे पास एज। तो बाइंडिंग डॉट एज
डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, एंड उसके साथ ही मेरे पास रहेगा यहाँ पे एड्रेस, बाइंडिंग डॉट एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो डेटा यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पर हमने डेटा पे कोई वैलिडेशन नहीं लगाया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वैलिडेशन लगाएंगे कि कैसे मतलब डेटा एम्प्टी तो नहीं है, डेटा गलत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, आगे डेटा भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। ओके, तो ये मेन फंक्शन का यही काम है कि डेटा लेगा, डेटा को देखेगा, सारे डेटा को चेक करेगा, एंड उसके बाद ही हमको ये क्या करेगा, डेटा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इफ नेम डॉट इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का मतलब यह हुआ कि अगर कस्टमर ने ये वाली फील्ड को नहीं भरा है, नेम वाली फील्ड में नेम नहीं इंटर किया है, अगर नेम इंटर नहीं किया है तो हम क्या लिखेंगे, हम कस्टमर को एक मैसेज शो करेंगे टोस्ट, एंड यहाँ पे मैं मैसेज शो करूँगा प्लीज इंटर कस्टमर नेम। ओके, एंड उसके साथ ही मैं क्या करूँगा, इसी एडिट टेक्स्ट पे एक एरर शो करूँगा। एडिट टेक्स्ट पे एरर कैसे शो कर सकता हूँ, यहाँ पे बाइंडिंग डॉट नेम डॉट सेट एरर, एंड सेट एरर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं प्लीज इंटर अ वैलिड नेम। ओके, तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, अपने एडिट टेक्स्ट पे क्या करूँगा, एरर शो करूँगा, एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा रिटर्न नल। ओके, क्योंकि ये जब चीज़ हमको गलत मिल गई तो हम क्या करेंगे, रिटर्न नल करेंगे। हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कस्टमर डेटा रिटर्न नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली नल रिटर्न करेंगे। ओके, तो ठीक इसी तरीके से मैं ईमेल पे भी वैलिडेशन लगा सकता हूँ कि इफ़ ईमेल, तो सिंपली मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पर भी मैं ईमेल कर देता हूँ, एंड यहाँ पर भी मैं ईमेल कर देता हूँ। ठीक है, एंड ठीक इसी तरीके से मैं नंबर पे भी डाल सकता हूँ। नंबर इसमें यहाँ पे लिखेंगे नंबर इज एम्प्टी, एम्प्टी नहीं, यहाँ पे मैं चेक करूँगा नंबर इफ़ नंबर इज नॉट इक्वल टू 10। अब यहाँ पे नंबर इज नॉट इक्वल टू 10 नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि नंबर 10 के बराबर है कि नहीं। यहाँ पे हमको चेक करना है कि नंबर की जो लेंथ है वो 10 के बराबर है कि नहीं। इफ़ नंबर डॉट लेंथ, लेंथ मतलब नंबर टोटल नंबर्स, टोटल कैरेक्टर्स जो हैं वो 10 के बराबर हैं कि नहीं। अगर 10 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि इनवैलिड नंबर है। ओके, क्योंकि जो मोबाइल नंबर के जो डिजिट होता है टोटल 10 होता है ना, तो वही चीज़ हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर पे भी वैलिडेशन लगा दिया। एज में हम वैलिडेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि एज कस्टमर के ऊपर छोड़ते हैं कि एज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एड्रेस लगा सकते हैं। यहाँ पर ये जो भी वैलिडेशन लगा रहे हो ये सारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, मतलब कि आप कुछ चीज़ें मैंडेटरी रखना चाहते हो कि भाई उसका नेम नंबर एंड ईमेल हमको चाहिए ही चाहिए। एज नहीं देगा तो भी चलेगा बट एड्रेस हमको चाहिए, तो इस तरीके से आप वैलिडेशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे एड्रेस लगा देता हूँ, एड्रेस, एंड उसके साथ ही यहाँ पर भी ओके, एंड उसके साथ ही यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अगर सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें मुझे वैलिड मिल गई तो मैं क्या करूँगा, एक कस्टमर डेटा रिटर्न करूँगा। ठीक है, तो इतना काम होने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, अपना कस्टमर डेटा रिटर्न करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कस्टमर डेटा, डेटा इज इक्वल टू न्यू कस्टमर डेटा। यहाँ पे मैंने कस्टमर डेटा का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, एंड यहाँ पे ये क्यों लाल पीला हो रहा है, कस्टमर डेटा पैकेज प्राइवेट। अच्छा, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगता है इसका प्राइवेट रखा है, इसलिए ये मुझे यहाँ पे रोक टोक रहा है। यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर जो है पब्लिक करना चाहिए, जब ही इसका ऑब्जेक्ट बन पाएगा। ठीक है, तो अब ये हैप्पी हो गया। अब मैंने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया कस्टमर डेटा का, एंड अब इस डेटा पे मैं सारी चीज़ें सेट कर दूंगा। डेटा डॉट सेट नेम, नेम हो गया, एंड डेटा डॉट सेट एड्रेस, एड्रेस हो गया, एंड डेटा डॉट सेट ईमेल, ईमेल हो गया। अरे
डेटा डॉट सेट नंबर एंड यहाँ पर नंबर हो गया, एंड यहाँ पे डेटा डॉट सेट एज। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर एज एम्प्टी है, अगर यूजर ने एज नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ एज डॉट इज एम्प्टी। अगर एज एम्प्टी है तो इसका मतलब हम यहाँ पे सेट करेंगे 0, डेटा डॉट सेट एज 0। ओके, अगर एज एम्प्टी है तो, अदरवाइज एल्स केस में हम सेट करेंगे डेटा डॉट सेट एज, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस एज को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, एंड यहाँ पे एज डाल दूंगा। ओके, अगर एम्प्टी है तो हम 0 डाल देंगे भाई, कि मतलब एज है ही नहीं, कुछ 0 है। एंड उसके बाद अगर एम्प्टी नहीं है तो मतलब यानी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की गई है, एंड उस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर में तब्दील कर रहे हैं, तब्दील करके हम अपने डेटा को पास कर दे रहे हैं। एंड हमने क्या बनाया था, यहाँ पे डेटा का, कस्टमर डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसमें वैल्यूज़ को ऐड किया। अब हम फाइनली क्या करेंगे, इस हमारे कस्टमर डेटा को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डेटा। ओके, तो मेन ये फंक्शन हमारा काम करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, गेट कस्टमर डेटा मिल रहा है। ओके, अगर डेटा नल है तो हम पहले चेक करेंगे डेटा नल है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये सारी केस में डेटा हमको नल मिल रहा है। डेटा हमको तभी मिल रहा है जब हमारी सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो वैसे काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। यहाँ से एक चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगा, और वो चीज़ ये चेंज करना चाहूँगा कि एज में मैं इनपुट टाइप लगाऊँगा। इनपुट टाइप यहाँ पे सिर्फ रहेगा नंबर, ठीक है, ताकि यूजर जो है सिर्फ नंबर ऐड कर पाए, टेक्स्ट वगैरह ना ऐड कर पाए एज में, क्योंकि एज जो होता है नंबर ही होता है। तो बस इसको फिलहाल के इस वीडियो में इतना रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।